चलिए, इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हवा में एयर का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर उस क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए क्यू ई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 पर दूध प्लस का ऐसा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। संबंध q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। इसका सही उत्तर 4.2 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पर किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ता ई आर होता है। ये जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ई बटे टर्न 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। पानी का पराभूत स्थिरांक होता है। ये जो होता है 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान होता है। इसका जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए 9 गुना 10⁻9 किलोमीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है। यहाँ पर आवेश का बीमा होता है। ये जो होता है 80 होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। इप्सिलॉन 0 का मात्रक है। इसका जो मात्रक है एफ इनवर्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आईडे प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर किसी दूर पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच गुरुत्व बल एफ है। यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्व बल का मान होता है। जब आधी करने पर इसका जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एफ हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर दूधशीलता का ऐसा मात्रक होता है। इसका जो मात्रक है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इनवर्स यंग पारमेस टू कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कूलम बल है। कूलम जो बल है ए बी दोनों केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। ये समविभव होगा ऑप्शन नंबर सी वाई जेड के तल में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर शुद्ध आवेश का क्वांटम या मात्रक में होता है। ये जो मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻−10। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ये जो होता है संरक्षी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से अनुपात अचर होता है। ये जो होता है कुल आवेश बाय विभव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश डैश ESU है।
ये जो है 3 × 10⁻9 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर। एक आपसे चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता ये जो होती है सतह के लंबवत होती है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर। यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो है धनात्मक और समरूप रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, होता है कूलाम मीटर, होता है कूलाम गुना मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होता ये तो परिवलय होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो है परिवलय है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होता है परिवलय होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर इप्सिलॉन जीरो की बीमाएँ होती है, जो होती है ऑप्शन नंबर बी एम इनवर्स एल पावर -3 T4 A²। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ये जो करता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर। मुक्त आकाश की प्रवृत्ता होती है, ये जो होती है ऑप्शन नंबर सी 8.85 FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर। ये दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो के बीच लगने वाला बल होगा, के बीच जो लगने वाला बल होगा वो जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है, ये जो है ई गुना ई वेक्टर इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 यहाँ पर। जो तीव्रता की बीमा होती है, ये जो बीमा होती है ऑप्शन बी ML3 आई इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय का मान जो होता है ये 0 होता है। जब भी खोखलाकार गोला आएगा तो हमेशा 0 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर। एक विद्युत ध्रुव एक वृत्त से घिरा हुआ है, पर कुल फ्लक्स होगा, इस होगा 0 होगा। जब भी घिरा वाला आए क्वेश्चन हमेशा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर। एक आवेश चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 होता है। सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है यहाँ पर। यदि गोले पर आवेश 10 मिली हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स होगा ऑप्शन नंबर ए 36 पाई गुना 10 पावर 4 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 इसका
राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ये 10 माइक्रो फ्राइडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो पर आवेश होगा, उस पर जो आवेश होगा 5 गुना 10 का माइनस 5 कूलम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर विद्युत वृत्त से मापा जाता है, ये जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पर एक कम प्रतिरोध वाले समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा 1/16 ओम होगा, आप लोग याद रखिएगा, 1/16 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की ऐसा इकाई है, इसका जो है वेबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसका सही तरह ठोस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर तो पृथ्वी का ऐसा मात्रक है, इसका सही तरह हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर वह वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है, ये जो कहा जाता है डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक होता है, इसका जो होता है ओम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर यदि धारा और विभवांतर के बीच कलांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक होगा, ये जो होगा cos थीटा होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, ये जो होती है ई गुना बी वेक्टर के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर एक्स किरणों के गुण वैसी है जैसे जैसे गामा किरणें के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है कम अपसारी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ये जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है पर प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, जो पुष्टि करता है ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है पर निर्वात में प्रकाश की तरंग 64 एंगस्ट्रॉम है। जल का वर्तनांक है तो जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी जब 6400 एंगस्ट्रॉम है तो इसका सही तरंग 48 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये जो मापता है ऊर्जा मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ये जो पड़ती है बामर श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है 1:137 होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, ये जो है अल्फा जो कण है मूल कण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग
25 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, ये जो है नाभिकीय संलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हो तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, बीटा से छोटा 1 होगा, अल्फा से बड़ा 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी पर रेकरिंग बराबर वाई। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर, 29 यहाँ पर, आर दूरी से विलग आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, ये जो होता है आर स्क्वायर माइनस टू के। आर स्क्वायर माइनस टू के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, दूध प्लस का विमेय सूत्र होता है, इसका जो विमेय सूत्र होता है Ml380 पर -3 आई इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 यहाँ पर, असंख्य आवर्स को समविभीय सतह पर x मीटर ले जाने में क्या कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है शून्य होता है। जब भी x मीटर से ले जाएगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर तीव्रता होती है, जब भी खोखले गोलीय आएगा तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। तेल का ई तेल का तेल का ई एक एफ मापा जाता है, इसे मापा जाता है वोल्ट मीटर से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है पर, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ये जो है आवेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये जो मापता है ऊर्जा मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, इसका जो फ्लक्स होगा 36 पाई गुणा 10 पावर 4 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है पर, इस संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है फ्राइडे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, इस समविभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए जो धारिता को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर, वक्र पैटर्न की बीमा है, इसका जो बीमा है ML0 टी स्क्वायर ए इनवर्स टिक पावर 2 ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ये चुंबकीय पैटर्न की बीमा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश समरूप चाल भी से घूम रही है, इसकी क्या घूर्ण होगा। आवेश ई दिया है और समरूप चालक भी दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 EVR। ऑप्शन नंबर आप लोग बी आप लोग याद रखिएगा 1/2 EVR। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, लौह परमाणु है, लौह चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, लेंज का नियम संबंधित है, ये जो है ऊर्जा से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर,
वर्ग प्लस का ऐसा मात्रक जो होता है ये बिहेवियर होता है। चलिए इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्लास देखते हैं बायोलॉजी का।